जो है पांडु सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मार्का हुआ। भारत ने जो है पहलकारी की, उसका फिर बड़ा मौसूल अंदाज में पाकिस्तान ने जवाब दिया, और जवाब के देने के उसके अंदर जो वहाँ पे बटालियन हेडक्वार्टर था उसको तबाह कर दिया गया, और बहुत ज़्यादा जो है मतलब है कि भारतीय फ़ौज का वहाँ पर नुकसान हुआ है। और जनाब उनका जो है भारतीय हेडक्वार्टर्स जो था, बटालियन हेडक्वार्टर्स जो था नांगा टक के मुकाम पे था, जहाँ पर जो है शदीद नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई। और याद रखें कि गोलाबारी जो है जवाब में की गई। भारत ने पहले बिला इश्तियाल जो है उन्होंने प्रोवोक किया था, उन्होंने जो है पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर गोलाबारी की थी आज़ाद कश्मीर के, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जो है भारतीय फ़ौज ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब भी हैं हमारे साथ मौजूद, और सेनेटर गुरदीप सिंह साहब भी मौजूद हैं जिनसे वक्फे से पहले भी बात कर रहे थे। जाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो कुछ सिविलियंस को, हम जैसों को बताएं कि जब दौरान जंग सफ़ेद झंडा लहराया जाता है तो फिर क्या होता है? आदाब दुश्मनी ये होते हैं कि आप गोलाबारी बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं उनको कि वो दोबारा अपने आप को रीग्रुप कर लें, रीऑर्गेनाइज कर लें। जी जी बिल्कुल। हम तो यही कहते हैं जी कि झंडे का, वाइट झंडे का मतलब है हाँ कि जी अमन की रिक्वेस्ट होती है, पीस की रिक्वेस्ट होती है, सीज फायर की रिक्वेस्ट होती है कि आप फायर बंद कर लें, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी जो शिकस्त कह लें, या जो आप हॉल्ट करवा लें कि डोंट हाँ। पनिश अस मोर। अच्छा। तो ये और अगर दोनों तरफ भी झंडा लग जाता है तो वो फिर फायर रुक जाता है जी, कर्टसीज ये होती है। लेकिन ये होती है जिधर मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, जिधर वॉरफेयर रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर देखें, ये भी एक्टिविटी है जी, इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके नॉर्म्स हैं, कुछ नहीं, मुझे, कर्टसीज मैं हैं, खता कुछ कलामी करूँ, और। मुझे ये समझाएं ना कि भाई दुश्मन का कुछ नुकसान हुआ, उसने कहा जी हम रीग्रुप करते हैं और उसके लिए हम सफ़ेद झंडा लहरा देते हैं, और उसके बाद सफ़ेद ये झंडा वो उतार के फिर हम कुछ हरकत कर दें। तो जो ये हम जैसे लोग कहेंगे, देखिए। हम तो कहेंगे जी पहले आप उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दें, ख़त्म कर दें खतरे को, क्यों सफ़ेद झंडे का ख्याल करेंगे आप? ये जी चलता रहता है, लेकिन मैं इस जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है अभी देखें ना, हाँ भारत जो है वो इनडायरेक्टली बैक चैनल से अपने फ्रेंडली कंट्री से वो पाकिस्तान को पैगाम कॉन्टेक्स्ट भिजवा हाँ। रहा है जी कि लेट्स डी एस्केलेट। लेट मी गिव यू दिस न्यूज ऑल्सो अच्छा। कि डी एस्केलेशन की बात कर, और साथ साथ ये इसको ड्रोन्स और इन चीजों को भी बढ़ावा दे रहा है और वॉर मॉन्गरिंग भी कर रहा है। देखिए, ये एक माइंडसेट की जो एप्लीकेशन है अब मिलिट्री डोमेन में जो ये भी उतनी चैलेंजिंग है जी। इसके कोई रूल्स रेगुलेशन, दुनिया जो है जी इस वक्त जो वॉरफेयर चल भी रहा है, तो हम देखते हैं अभी गाजा के बीच में आप देखें ना, सीज फायर हुआ, जिसको मैं ऑपरेशनल पॉज ही कहता रहा हूं, कभी मैंने उसको सीज फायर नहीं मांगा, और वो 7 क्रिमिनल एक्ट जो थे, जेनोसाइडल एक्ट जो थे, वो कंटिन्यू कर रहे थे। वो वॉर खैर नहीं थे, उसको जेनोसाइडल एक्शन ही थे। तो वो उसका उसी का जो ब्रदर कंट्री है, हाँ हाँ। उन्हीं की चीजें उठा के उस ये यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा है। वहां का कहते तो है ना कि वहां का मॉडल यहाँ पे लगा रहा है। ये वॉर जो होती है ना आमिर रियाज साहब, इस पे मॉडल्स नहीं लगाए जाते जी। मॉडल्स लगाए जाते हैं बिजनेसेस में, कंस्ट्रक्शंस में, किसी जनाब, और चीज में, जो हमने जहां पढ़ा पे थोड़ा थ्योरीज बहुत कि होती हैं जी वॉर जब की। पहला फायर होता है उस वक्त जनाब स्ट्रेटजी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता यस, कि जो आपको तो फर्स्ट मुखालिफ है वो फर्स्ट किस तरह से रिएक्ट करेगा।